हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, फिलहाल आज हम दोबारा अपनी जर्नी पर निकल गए। अब देखो और क्या काम बचा है, हम तो डॉक्टर के पास ही घूमे जा रहे हैं। तो फिलहाल आज हम मुरादाबाद जा रहे हैं दोबारा। तो अब जो है मेरा आज एमआरआई करवानी है। अब डॉक्टर ने कहा है कि एमआरआई करवानी बहुत कंपलसरी है, इसके बिना दवाई नहीं दी। ये कहती कि पेन किलर दे दी, ये खाओ सुबह दोपहर शाम, और दवाई मैं तुम्हें जब ही दूंगा जब एमआरआई करा के लाओगे। तो हमने कहा कि कहीं से भी करा ले। तो एक दिया कोई मोहन एक्सरे करके है कोई, तो वहां पे, बट उसके रिव्यू इतने बेकार हैं, इतने बेकार हैं बहुत। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इतना एटीट्यूड डॉक्टरों में नहीं होता जितना कि कंपाउंडर में होता है। बात तो सही है। ठीक है, फिलहाल आज हम रास्ते में रुके। मैंने सोचा यार व्लॉग बनाते हैं, इंट्रो लेता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं व्लॉग में दिखाता नहीं हूँ ज्यादा मुरादाबाद का। तो मैं सोचा बनाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वहीं पर करवाना है और वहां के रिव्यू बेकार हैं, इस वजह से अब वहीं करवाना पड़ेगा, मजबूरी है। ये कह रहे हैं खुद ही सामने खुल के कि अगर यहाँ नहीं कराओगे तो मैं कहीं और की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, अब जो है फिर पेपर दोबारा बनवाना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। इससे अच्छा एमआरआई करवा ही लेते हैं, क्योंकि पेन में रिलीफ नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हमारी जर्नी भी भोलेनाथ के साथ स्टार्ट हो रही है। वाह, पता है मुझे ये लोकेशन बड़ी अच्छी बेस्ट लग रही थी। जब मैं गजरोला एक दो बार से जा रहा था ना मुरादाबाद, जब मैंने देखी तो मैंने सोचा यहीं लेते हैं। और देखो कार के ये नहीं रुकते, ये फिर निकल गए। इनके टेप बड़े कमजोर रहते हैं, एक साइड के तो ये पूरे निकल गए। ये अब की बार अच्छे ओरिजिनल लगवाने पड़ेंगे कंपनी के। चलो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से जल्दी। गाइस, इस वजह से जो है ना, मैंने अपने फास्ट भी नहीं रखे इस बार नवरात्रों में। आज थर्ड है ना, तो फिर मैंने फास्ट रखे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था दवाई लेने जाता रहना पड़ता है, और फास्ट में मुरादाबाद जाना आना बहुत बुरी हालत हो जाती है। समझ गया। और फिलहाल बस निकल गए। अब चलो जल्दी से चलते हैं। और अभी जो है टाइम भी देखो, टाइम 10:12 हो रहे हैं, और ना हमने कोई नंबर लगवाया ना कुछ। अब डायरेक्ट ही देखेंगे। गाइस, फिलहाल गजरोला तो पहुंच गए। अब पेट्रोल पंप पे चल रहे हैं, क्योंकि आज हमने रिस्क लिया। ये एक डंडा घर से ऐसे ही था, तो हमने कभी लास्ट वाले पॉइंट पर कार चलाई नहीं इतनी। तो आज हम गजरोले तक ले आए, और अभी भी ये डिप नहीं कर रहा। ले जाएगी, मुझे उम्मीद है ये मुरादाबाद ले जाएगी आराम से आधे रास्ते तक। गाइस, ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। गाइस, फिलहाल पेट्रोल पंप पे रुके हैं, पेट्रोल फिल करवाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। 1000 का डलवा लेते हैं। अब जो है ना, फिलहाल पहले जो है 1000 का लगता था, पता नहीं जब से काफी टाइम हो गया। अब तो 1500 से नीचे लेती ही नहीं है मुरादाबाद तक जाने के लिए। गाइस, फिलहाल पेट्रोल भरवा लिया, और अब जो है यहाँ से निकल रहे हैं। अब मुरादाबाद के लिए निकलते हैं। गाइस, ये पेट्रोल पंप मैंने पहले ऐसा देखा है गजरोला में, क्या मैंने अब तक बहुत जगह डलवाया कार में, बट यहाँ पे पूरा लेडीज स्टाफ था। तो ये पहला पेट्रोल पंप देखा है मैंने ऐसा। गाइस, लगे हाथ हवा और डलवा देते हैं, है ना। गाइस, वैसे ही आप जो है ना, सब पेट्रोल पंप पे हो गया। पहले जो है बहुत दिक्कत आती थी, कभी भी हवा वगैरह में दिक्कत हो, आराम से पेट्रोल डलवाओ और यहीं पे ही हवा भरवा लो। फिलहाल लास्ट टाइम जब अभी हम गए थे ना, 1 वीक पहले मुरादाबाद, उस टाइम हवा कम थी, तो मैंने भरवाई नहीं थी, क्योंकि बहुत हार्ड चल रही थी कार। तो चेक करवाते रहना चाहिए। फिलहाल ट्यूबलेस में हवा बहुत जल्दी कम होती है, जबकि नॉर्मल वाले में नहीं होती इतनी जल्दी। ट्यूबलेस में ज्यादा दिक्कत आती है। बात तो सही है। बट अब चलो यहाँ से ये रहा जुगाड़ बना रखा है चढ़ने का। पेट्रोल पंप वालों ने कर रखा होगा 100%। अब आराम से यहाँ से ज्वाइन हो गए, और ये हमें डायरेक्ट उतारेगा मुरादाबाद। वैसे ये भारत पेट्रोलियम का है, ये वाला बेस्ट लगा मुझे। वैसे यहाँ पे खाने पीने की भी हर चीज की सुविधा है, बढ़िया है ना। और साइड में मैकडोनल्ड्स भी है। चलो फिलहाल मुरादाबाद चलते हैं। और हवा जो है टायरों में कम थी, ऐसा भी हो सकता है इसी वजह से एवरेज कम आ रहा हो, बट अगर होगी ये प्रॉब्लम तो अब ठीक हो जाएगी। ये 35 करवा ली सब टायर में, और इतनी ही करवानी चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं। गाइस, फिलहाल मुरादाबाद में एंटर कर गए, और फिलहाल मुरादाबाद में आते ही बिल्कुल अलग ही फील होता है। इधर की साइड देखो कितना मस्त व्यू रहता है ना। और ये आ गए, यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे मुरादाबाद में। और गाइस, एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पर जब भी आओ थोड़ा स्पीड स्लो करके चलना, क्योंकि यहाँ पर कैमरा लिए खड़े रहते हैं पुलिस वाले। तो वैसे हम तो आराम से धीरे ही चलते हैं,
आराम से देखो 30-40 की स्पीड में रहते हैं। वाह। ये रही गेट है, अंदर एंटर करते ही हम मुरादाबाद में पहुंचे। और देखो कैमरे रहते हैं जगह जगह पे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे खड़े थे पुलिस वाले, आज नहीं है। अगर डॉक्टर की कार मिल जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर की कार है तो एकदम लोग खरीद लेते थे कि डॉक्टर की कार जो होती थी उसकी रिसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। बट अब क्या है, अब मेरी समझ आई कि क्यों लेते थे लोग। तो उसकी वजह बताऊं क्या है, डॉक्टर को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कार चलाए घूमे। बेचारे को एक दिन मिलता है संडे का, और ये जो रहता है अच्छी अपनी कार की केयर अच्छी करके रखते हैं मस्त। तो इस वजह से कार की अच्छी रिसेल हर कोई लेनी पसंद करता है डॉक्टर की कार। और हमारा क्या है, हम तो मस्त आराम से घूमते फिरते रहते हैं, बट हम भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। पता है डॉक्टरों की जो पसंद थी, पहली पसंद वो क्या थी? क्या? वैगनार, ठीक है। बट अब तो डॉक्टर भी सब अच्छी कार रखते हैं। गाइस मुझे मुरादाबाद बहुत अच्छी जगह लगती है। पता है मैं मेरठ भी गया हूँ और भी काफी जगह गया हूँ, बट जो ऐसा सौंदर्यकरण जैसा व्यू यहाँ पे है ना, बिल्कुल अच्छा, इतने अच्छे से कोई सिटी को मेंटेन नहीं रखता होगा। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे साफ सफाई भी चलती रहती है। और देखो आराम से बीच में, और देखो हर जगह आपको यहाँ पे हर थोड़ी दूर पे आपको हमारे भारत का झंडा लगा मिलेगा, तिरंगा। गाइस फाइनली पहुंच तो गए। देखो ये है मोहन एक्सरे, MRI एंड CT स्कैन। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हो जाता है तो यहाँ पर कराएंगे, वरना फिर और कहीं और दिखाएंगे। डॉक्टर ने तो यही सजेस्ट किया है, तो देखते हैं अंदर जाके क्या कंडीशन है। गाइस फिलहाल MRI तो करवाया है। अब जो है अंदर से जो है ना, पता है वहाँ उन्होंने सब चीज बदलवा दी थी। मेरी जींस भी चेंज करवा दी थी, एक लोवर टाइप दे दिया था, और चश्मा, घड़ी, माइक, सब चीज। और पापा से भी कि तुम अंदर जाओगे तो सब चीज फिर हमने कार में रख दी थी। तो इस वजह से मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाया वहाँ। जैसे CT स्कैन की मशीन होती है ना, वो तो नॉर्मली हम पापा ने वीडियो शूट कर ली थी उधर से, बट थोड़ी बहुत। इसमें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और पता है कम से कम 15-20 मिनट रखा मशीन में अंदर, और अलग ही थी ये तो। पता नहीं बड़ी तेज साउंड आ रही थी, और हाथ पैरों की उंगली खुद चल रही थी हाथों की, पता नहीं क्या हो रहा था। अब बट उन्होंने वीडियो वगैरह शूट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो है ना उसकी मैग्नेटिक पावर बहुत हाई होती है मशीन की। बट करवा ली। देखो कोई, मैं तो सोच रहा था ना हो तो अच्छा है, बट फिर भी हो ही गई, क्योंकि पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा था। अब रिपोर्ट आएगी 2 घंटे बाद। इतने फिलहाल अब देखो यहाँ कहीं बैठना ही पड़ेगा, गाड़ी में ही बैठेंगे। वैसे MRI एकदम हो गई, आंखें जैसी आई उसके 5-10 मिनट बाद ही MRI हो गई हमारी एकदम। मैंने तो फर्स्ट टाइम करवाई। वैसे ये कहते हैं कि करवानी नहीं चाहिए ज्यादा। पहले देखो मैंने एक्सरे भी हो गया, फिर मेरा CT स्कैन भी हो गया, फिर MRI भी हो गई। CT स्कैन में जो है ना नसें वगैरह ये चीज दिखती नहीं है साफ, तो इस वजह से MRI करवानी पड़ती है। और पता है बड़ी अलग सी मशीन थी, बहुत भारी सी और बड़ी लंबी सी, अंदर तक जाके, और बड़ी तेज आवाज आ रही थी। हो गई, अब रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर को दिखाएंगे। तो गाइस फिलहाल जो है अब मैंने MRI करवा ली, और अब जैसे तैसे 2-2.5 घंटे काटे। और पता है मैं कह रहा था कुछ प्रॉब्लम तो है, और वो निकली। और MRI रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये रही मुरादाबाद मंडल की है ना, ये रही, ये MRI रिपोर्ट है मेरी। और कुछ प्रॉब्लम आई है, देखो डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, फिर पता चलेगी क्या है। अब पहुँच तो गए, अब चलते हैं, चलो। A few moments later. गाइस फिलहाल जो है दवाई लेके निकले हैं डॉक्टर के यहाँ से। अब जो है फिलहाल धनोरा पहुंचने वाले हैं। गाइस रहस्य से पर्दा उठ गया, MRI रिपोर्ट ने इस रहस्य पे से पर्दा उठा दिया कि कमर में दिक्कत क्या थी, ठीक है। गाइस फिलहाल घर पे तो आ गए, और देखो ये नहीं मेरी सारी MRI। जैसे ये मेरा L4 है ना, ये रहा L4 और L5। तो देखो ये यहाँ से ये स्लिप हो गया बाहर, ठीक है। देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, आप देख लो एक बार। ये रहा ना, ये बाहर निकल के, बाकी सब नॉर्मल है। तो ये डिस्क स्लिप है एक, तो ये रहा, ये बाहर आ गया ये। और ये जो ब्लैक है ये सब नसें हैं, ये दब रही हैं इससे। तो फिलहाल देखो मैंने एक सर्कल भी कर दिया, ये दिक्कत है ये। अब मेडिसिन वगैरह दी है डॉक्टर ने कि ये करो, ये खानी है, और फिर बुलाया 10 दिन बाद। तो जब जाएंगे दवाई लेने, देखते हैं आराम हो जाए तो, और थेरेपी बताइए। गाइज
आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।